सो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो और आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है हिंदी गद्य, हिंदी नाटक और रंगमंच, तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो छोटे वाले वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। साथ के साथ मैं बताऊंगा आपको ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेंगे और अन्य वीडियो कहाँ पर मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर। तो चलो शुरू करते हैं अपन यूनिट फर्स्ट से। हिंदी नाटक उद्भव कब हुआ और इसके प्रभाव से क्या हुआ। तो हिंदी जो नाटक कला है उसका जो उद्भव वो कहाँ से देखने को मिलता है। 19वीं शताब्दी में भारतेंदु युग से देखने को मिलता है और उसके पश्चात जो रंगमंच है, जो नाटक कला है, उसका क्या प्रभाव हर जगह देखने को मिला। तो नाटक आप समझते हो ना, जैसे आपने कभी ना कभी रामायण को देखा होगा। शेखावाटी में रामायण बहुत ज्यादा चलती है, तो उसको क्या हो जाता है, उसी को नाटक और रंगमंच के नाम से बोला जाता है। 2 नंबर प्रश्न की बात करूं, भारत के प्राचीन रंगमंच का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो भारत का जो प्राचीन रंगमंच का ग्रंथ कौन सा है, भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है। तो भरत मुनि के द्वारा जो नाट्य शास्त्र लिखा गया वो भारत का सबसे प्राचीन रंगमंचों में से एक है, प्रथम नाटकों में से इसको जाना जाता है। तो अच्छे से याद कर लेना, ये प्रश्न आएगा। 2 नंबर प्रश्न बता रहा हूँ ये। 3 नंबर प्रश्न की बात करूं, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र किस भाषा में रचा गया। तो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है ये किस भाषा में रचा गया है, संस्कृत भाषा में इसको रचा गया है। 4 नंबर प्रश्न की बात करूं, पाश्चात्य रंगमंच की शुरुआत किस देश में मानी जाती है। तो जो पाश्चात्य है वो रंगमंच, उसकी शुरुआत किस देश में मानी जाती है, ग्रीस देश में इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो किस देश में इसकी शुरुआत मानी गई, ग्रीस देश है, वहां से जो इसकी शुरुआत होती है। 5 नंबर प्रश्न की बात करूं, एकांकी नाटक की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है। तो एकांकी और नाटक होता है उसकी क्या होती है, जो देखो, जो एकांकी नाटक होता है वो एक ही घटना पर, एकांकी को एक से याद कर लो, एक घटना होगी तो क्या होगा, कोई भी छोटा कंटेंट होगा तो यही है, एक ही घटना पर केंद्रित होता है और संक्षिप्त रूप से सभी चीजों को बताया जाता है। तो एकांकी नाट्य का वो कैसा होता है, संक्षिप्त होता है, एक घटना पर आधारित होता है। 6 नंबर प्रश्न की बात को, भारत में आधुनिक रंगमंच की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जो आधुनिक रंगमंच है, आधुनिक समय का जो नाटक कला है वो कब कब से शुरू हुई थी, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से इसकी शुरुआत देखने को मिलती है। 7 नंबर प्रश्न की बात को, हिंदी नाटक के दो प्रमुख प्रकार बताइए। तो हिंदी नाटक के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं, सामाजिक नाटक और ऐतिहासिक नाटक। तो हिंदी जो नाट्य कला के दो प्रमुख प्रकार हैं, सामाजिक नाटक और ऐतिहासिक नाटकों के नाम से उनको जाना जाता है। 8 नंबर प्रश्न की बात करूं, हिंदी एकांकी का प्रथम रचनाकार किसको माना जाता है। तो हिंदी एकांकी है उसमें प्रथम कुछ रचनाकारों में से किसका नाम आता है, जयशंकर प्रसाद उनका नाम आता है। 9 नंबर प्रश्न की बात करूं, हिंदी नाटक पर पश्चात रंगमंच का प्रभाव किस काल में पड़ा। तो भारतेंदु युग में जो पश्चात जो रंगमंच है, मतलब जो वेस्टर्न साइड का जो कल्चर है, जहाँ पर प्रेम वगैरह की ज्यादा बातें हो गई, आधुनिकता की ज्यादा बातें हो गई, शिक्षा संबंधी जो बातें हो गई, वो भारतेंदु युग से शुरुआत उसकी होती हुई दिखती है। 10 नंबर प्रश्न की बात करूं, रंगमंच के 3 प्रमुख घटक कौन से होते हैं। 3 प्रमुख पात्र कौन से होते हैं, रंगमंच के अभिनेता, मतलब जो करेक्टर प्ले करते हैं। जैसे रामायण में कोई सीता बन गया, कोई हनुमान बन गया, कोई अपना रावण बन गया, तो वो कौन है, अभिनेता होते हैं, दर्शक जो वहां पर बैठ कर जो देखते हैं ना भाई, देखने वाला भी तो होना चाहिए इन सब चीजों को, तो उनको दर्शक बोला जाता है। और मंच कौन सा होगा, जिन पे वो सारा नाटक प्ले करते हैं, उसको रंगमंच बोला जाता है। तो ये है आपकी यूनिट फर्स्ट के जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो। अब मैं आपको बताऊंगा ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेंगे। यूनिट 2 भी कराऊंगा, यूनिट 3 भी कराऊंगा, यूनिट 4 भी कराऊंगा सारी की सारी। लेकिन एक बार पीडीएफ देख लो आपको कहाँ पर मिलने वाली है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, जैसे आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, मेरा नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक लिखा है हिंदी नाटक और रंगमंच बीए फोर्थ सेमेस्टर। तो इस पीडीएफ पे जैसे क्लिक करोगे, आप टेलीग्राम पे जाते हैं सबसे पहले तो ऐसी पीडीएफ खुल जाएगी और उसको पढ़ लेना, लास्ट में रिवीजन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करूँ यूनिट नंबर सेकंड की तरफ मैं, नाटक लहरों का राजहंस मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है, यूनिट सेकंड। उसके उसके प्रश्न, तो पहला प्रश्न है, लहरों का राजहंस के लेखक कौन है। तो लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, मोहन राकेश है, वो लहरों के राजहंस के लेखक माने जाते हैं। 2 नंबर प्रश्न की बात को, यह नाटक किस वर्ष प्रकाशित हुआ। तो लहरों का राजहंस जो नाटक है वो 1963 में प्रकाशित होता है। ये प्रश्न देखने को मिलेंगे, आप देख लेना। लहरों का राजहंस का मुख्य विषय क्या है, त्याग और मोह के बीच में जो मानवीय संघर्ष देखने को मिलता है। सुंदरी और नंद की कहानी है। सुंदरी जो नंद की पत्नी होती है, जो महात्मा बुद्ध का भाई होता है, नंद उसकी पत्नी सुंदरी होती है। नंद है वो क्या करना चाहता है, वो महात्मा बुद्ध की तरह आध्यात्मिक रास्ते पर चलना चाहता है, लेकिन सुंदरी एक आम पत्नी की तरह उसको उससे दूर नहीं जाने देने चाहती है। अब नंद फंस जाता है, एक तरफ उसको अध्यात्म का मार्ग होता है, दूसरी तरफ वो अपनी पत्नी के प्रेम में होता है। तो इसी चीज में जो त्याग और मोह के बीच में जो मानवीय संघर्ष है, उसका बहुत ही खूबसूरती से जो दिखाया गया है मोहन राकेश के द्वारा। इस नाटक की कथा किस धार्मिक कथा पर आधारित है।
तो जो ये लहरों का राजहंस है किस पे है, तो भगवान बुद्ध के जीवन के प्रसंग पर ये घटना है वो लिखी गई है। ये जो नाटक का केंद्रीय पात्र कौन है, नंद इसका प्रमुख पात्र है। इसमें गलती है, इसको आप थोड़ा सा देख लेना। इस नाटक के कितने अंग हैं, टोटल इस नाटक के 3 अंग आपको देखने को मिलते हैं राजहंस वाले के। नाटक के संवाद योजना की प्रमुख विशेषता क्या होती है, तो नाटक में जो संवाद किया जा रहा है, आपस में बातचीत करते हैं, उसकी क्या विशेषता है। जो नाटक है उसको बहुत ही सरल भाषा में बताया गया है, साथ के साथ उसमें मानवीय भावनाएं भी देखने पड़ती है और काफी ज्यादा प्रतीकात्मक भाषा का भी उसमें प्रयोग किया गया, प्रतीकात्मक संवाद का भी प्रयोग किया गया है। लहरों का राजहंस किस नाट्य आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो नई जो नया नाट्य धारा के जो आंदोलन है उससे जुड़ा हुआ है। 9 नंबर प्रश्न की बात को, नाटक में बुद्ध और आनंद के बीच में क्या संबंध है, तो नाटक में बुद्ध और आनंद में क्या क्या संबंध है, गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो देखने को मिलता है। 10 नंबर प्रश्न की बात को, नाटक में संघमित्रा का चरित्र किस रूप में चित्रित किया गया है, तो मोह और सांसारिक आकर्षण के बीच में नाटक में जो संघमित्रा है उसका चरित्र वो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो ये हो गया आपकी यूनिट नंबर 2 को मैंने रिवाइज करा दिया है। अब अपन बढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 की तरफ। जल्दी जल्दी रिवाइज करा रहा हूँ। वैसे तो मैं लॉन्ग वीडियो बनाया करता हूँ 20-30 मिनट का, लेकिन अब लास्ट टाइम मैं आपके लिए थोड़ा छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। तो यूनिट नंबर 3 की बात करें अपन, पहली कहानी उसर। उसर एकांकी का लेखक कौन है, तो भुवनेश्वर है, वो उसर एकांकी है उसके लेखक माना गया है। उसर शब्द का अर्थ क्या है, तो उसर शब्द का अर्थ क्या है, बंजर भूमि के रूप में उसर शब्द को देखने को मिलता है। उसर शब्द का अर्थ है बंजर भूमि। एकांकी का मुख्य विषय क्या है, जीवन की निरस्ता और संघर्ष। तो ये मध्यम वर्गीय समाज के ऊपर जो दिखाई गई है। जैसे मध्यम वर्ग में कुछ लोगों को देखा को ना, जो बड़ी बड़ी बातें फेंकते रहते हैं कि भाई मैं होता तो और तो यो काम करते तो, लेकिन वो लोग बात तो करते हैं समाज में बदलाव की, सामाजिक क्रांति की, लेकिन उनकी भी अपेक्षा यही है कि अगर वो उनके पास भी पैसा आ जाए तो वो भी उसी प्रकार का पूंजीवाद जीवन जीना पसंद करेंगे, इस दुनिया में वैसे ही जिएंगे। तो ये जो लोगों के जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है और जो कथनी है, उन दोनों में अंतर होता है, उसके बारे में इसमें टिप्पणी की गई है। 4 नंबर पॉइंट की बात करें, निम्नलिखित में से किस जीवन की स्थिति का चित्रण किया गया है, तो कौन से जीवन की चित्रण किया गया है, निराशा और असफलता की स्थिति को दिखाया गया है। 5 नंबर प्रश्न की बात करें, किस लेखक किस साहित्य आंदोलन से जुड़े हैं, तो प्रगतिवादी और प्रयोगवादी साहित्य आंदोलन से जुड़े हुए हैं भुवनेश्वर। औरंगजेब की आखिरी रात डॉक्टर राजकुमार शर्मा के द्वारा लिखी गई, तो इसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजकुमार शर्मा, ये तो आपको पता है। अगला, एकांकी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, तो औरंगजेब के जो मृत्यु के अंतिम दिन है उन पर यह कहानी लिखी गई है। इसके मुख्य पात्र कौन है, तो इसके मुख्य पात्र कौन है, औरंगजेब है, वो उसका मुख्य पात्र है। अगले वाला, हरी घास के घंटे भर, तो सुरेंद्र वर्मा के द्वारा लिखी गई, तो इसके लेखक कौन है, सुरेंद्र वर्मा है। और इसके मुख्य विषय क्या है, रिश्तों की उपेक्षा और संवेदनशीलता। जो रिश्ते होते हैं उनके बीच में जो उपेक्षा एक दूसरे से होती है और जब वो पूर्ण नहीं हो पाती है तो एक दूसरे में जो अलगाव देखने को मिलता है, उस टिप्पणी पर ये लिखी गई है। तो सामाजिक समस्या, जो रिश्ते टूट रहे हैं, तलाक वगैरह पे ये आपकी पूरी की पूरी घटना है वो देखने को मिलती है। मकड़ी का जाला, तो मकड़ी का जाला जो आपके सामने है, ये जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है। और इसमें किस चीज़ पर बात की, मानसिक उलझने हैं, जो इंसान के दिमाग में जो अलग अलग प्रकार के विचार आते रहते हैं, अलग अलग प्रकार की भावनाएं आती रहती हैं, इस पर ये एकांकी को रचा गया है। 4 नंबर इकाई की बात को, भुवनेश्वर को आधुनिक एक हिंदी एकांकी का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रयोगात्मक, प्रैक्टिकली और नवीन विषयों के कारण, क्योंकि इन्होंने जो नए विषय हैं प्रयोग करके नई भाषाओं का प्रयोग किया है। उस सर में किस बात का संदेश दिया था, उस सर में संदेश दिया है कि जीवन में हमेशा आपको संघर्ष और आशा है उसको बनाए रखना चाहिए। औरंगजेब की आखिरी रात किस ऐतिहासिक घटना को दिखाती है, सत्ता के अंत को और मानवीयता दुर्बलता को। तो इसमें ये दिखाया गया है, चाहे इंसान कितना ही शक्तिशाली हो, कितना ही मजबूत हो, उसने चाहे कुछ भी पा लिया हो, लेकिन अंत हर व्यक्ति का वैसा ही होता है जैसा एक आम व्यक्ति का होता है। औरंगजेब ने अपने जीवन में सब कुछ क्रूरता का सत्ता पाने के लिए हर क्रूर तरीके को अपनाया, लेकिन जब उसका अंतिम पल होता है तो वो उतना ही दुखी दिखाई देता है कि उसने अपने भाई को मार दिया, अपने परिवार को, अपने पिता को उसने जेल में बंद कर दिया। वो इन सब चीजों को लेकर बहुत ही दुखी है। 4 नंबर प्रश्न की बात को, सुरेंद्र वर्मा के अन्य प्रसिद्ध नाटकों के नाम लिखिए। तो सुरेंद्र वर्मा के क्या, सूत्रधार हो गए, कथा कालोज हो गई, अन्य नाटकों के कुछ नाम है। हरी घास के ऊपर घंटे भर की शीर्षक का क्या औचित्य है, यह नाटक के घटनाक्रम और समय अवधि को दिखाती है। तो ये जब जो घटना है उसका जो समय होगा उसके बारे में इस चीज को दिखाया गया है। मकड़ी का जाला किस मानसिक स्थिति को दिखाता है, तो मकड़ी का जाला इंसान की जो भय और असुरक्षा की भावना होती है उसको दिखाता है। 7 नंबर प्रश्न, जगदीश चंद्र माथुर के एक अन्य प्रसिद्ध नाटक का नाम बताइए, तो कोंकाण है वो एक अन्य इसका जो नाटक है, जगदीश चंद्र
का। मकड़ी का जाला प्रमुख पात्र कौन सा है? तो नायक है वो मकड़ी के जाला का प्रमुख पात्र है। भुवनेश्वर का प्रमुख साहित्यिक योगदान क्या रहा? तो इन्होंने जो आधुनिक हिंदी नाटक है उसको एक नई दिशा प्रदान करने का कार्य किया है इनके द्वारा। 10 नंबर प्रश्न की बात करूं, राजकुमार वर्मा के नाटकों की क्या विशेषता रही है? तो राजकुमार वर्मा ने ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक जो संवाद है उसको प्रस्तुत करने का कार्य किया है। तो ये आपके सामने जो छोटे वाले प्रश्न है, शॉर्ट एंड स्वीट रिवीजन करवाया मैंने। बाकी आप पीडीएफ कर लेना, पूरा कंप्लीट रिवीजन होने में आपको बहुत ज्यादा मदद होगी। धन्यवाद।